अब आए हैं। चलिए अब चलते हैं। मैंने कल आपको ईश्वर की नज़दीकी की बात कही थी और ये कहा था कि हमें ईश्वर को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। ये बात कल आपको कही थी। मानने का मतलब है ईश्वर की नज़दीकी। दूसरी बात आपको बताई थी, ये संसार की रचना शक्ति और प्रकृति के द्वारा है। शक्ति जब प्रकृति के साथ जुड़ती है तो उसको जीव कहते हैं। देखिए कितने सारे जीव हैं जो सृष्टि की संरचना करने में लगे हैं, जो गर्भ में लगे हैं, अपनी इच्छा से। परंतु कुछ कितने सारे जीव हैं जो जन्म लेकर के इस सृष्टि का सृजन कर रहे हैं और कितने सारे जीव हैं जो इस संसार में अपने सृजन के कार्य को पूर्ण करके या अधूरा करके इस संसार से गमन कर रहे हैं। प्रकृति का चेतना के साथ संयोग और वियोग ही जन्म और मृत्यु है। ये क्रम इस दुनिया में लगातार चलता हुआ चला जा रहा है। कर गया अपना काम, अब कमेंट्स नहीं आएंगे। मादि शक्ति बीज रूप में इस सृष्टि के अंदर अपने काम को कर रही है। तीन गुणों के रूप में, त्रिगुणात्मक प्रकृति का तीन गुणों के रूप में इस संसार के अंदर सृजन हो रहा है। आप देखते होंगे रावण ने भगवान का वो रूप जो तमोगुणी था उसका इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने से रावण तमोगुणी हो गया। सिद्ध तो हो गया पर तमोगुणी हो गया। आपको पिछले दिनों बताया भी गया था, सिद्धियां राक्षसों को ही मिलती हैं। तमोगुण को प्राप्त करना आसान है, परंतु भगवान का ही एक गुण सतोगुण है जो देवताओं को मिला है। सतोगुण के कारण वो देवता हैं। रिद्धियां उनको भी मिली हैं। अब मैं एक बात कहूंगा, सब जरा पहचानो, आपके ऊपर एक आकर्षण निरंतर काम कर रहा है। एक आकर्षण आपके ऊपर निरंतर काम कर रहा है और उसी आकर्षण से पैदा, उसी आकर्षण में छुपी हुई है इच्छा। अगर तमोगुण है
तो वो संसार के प्रति चली जाएगी। अगर सतोगुण है तो वो परमात्मा के गुणों की तरफ जाएगी, और सतोगुण के द्वारा वो उन आत्मीय गुणों को अपने अंदर धारण करेगी, आत्मीय गुणों को धारण करेगी। कल मैंने आपसे कहा था प्रकृति के अंदर से दो तत्व निकलते हैं जिनको दो हाथ कहा, और ये भी कहा था उस हाथ में 10 उंगलियां निकलती हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, ये 3 परमार्थिक गुण हैं। जो तमोगुण की उपासना कर रहा है वो पृथ्वी तत्व की गुण की, वो अग्नि तत्व की उपासना कर रहा है। अब जरा सूक्ष्म में सब कुछ छुपा है, सूक्ष्म में सब कुछ छुपा है। अपनी वृत्ति के अनुसार तमोगुण वाला तमोगुणी वृत्तियों को इकट्ठा, दुर्गुणों को इकट्ठा करता है, परंतु अहंकारी होता है। जो सतोगुणों को इकट्ठा करता है वो उपकारी होता है। ईश्वर को दयालु, करुणानिधान, दाता, समदर्शी, न्यायकारी, पतित पावन, उद्धारक, सहायक, सत्यनारायण, क्षमा सिंधु, प्रेम धन आदि आदि कितने सारे नामों से जानते हैं, पर जरा अंदर से तो देखना, जो ईश्वर के सतोगुण का अपनी इच्छा से अपने अंदर आकर्षित करता है, वो उसी तरह के गुणों का संवर्धन अपने अंदर करता चला जाता है, और इन्हीं गुणों के आधार पर ईश्वर तत्व को प्राप्त करता है। जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं, हत्या, व्यभिचार जैसे तामसी गुणों को या तामसी कार्यों को करते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि हम उस जिस कार्य को वो करते हैं उसी कार्य के जैसे गुण उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। व्याभिचार करने वाला आत्मिक गुणों को नहीं जगा पाता, उसके अंदर उसी तरह के गुण जगेंगे और निरंतर उसकी चेतना पर कार्य करते रहेंगे। मनुष्य को अपनी उन्नति के लिए सतो गुणों की आवश्यकता है। तम की मंजिल को जो पार कर जाएं, छोड़ दें, वो सतोगुण में आ जाते हैं। जिस अन्न को आप खाते हैं पेट में जाकर के वो बंटता है, सतोगुण को शरीर ले लेता है, जो तमोगुण है उसको निकाल करके
मल के रूप में, मूत्र के रूप में उसका विसर्जन कर देता है और बार बार नवीन अन्न की इच्छा करता है। ये तो शरीर के पोषण की बात कही, अब आत्मा के पोषण की बात कर रहे हैं। जब हमारे विचारों में समाई हुई, आकर्षण में समाई हुई बुराइयों को निकाल करके हम अपने से बाहर करते जाते हैं, ठीक उसी ही तरह से हम अपने कारण शरीर आत्मा का उद्धार का रास्ता खोलते हैं। तमोगुण से मानव के जीवन में विष्ठा पैदा होती है। जिस शिक्षा को ग्रहण किया था उसे मनुष्य जीवन में तामसी समझकर, विष्ठा समझकर त्याग देना पड़ता है। तात्पर्य कहने का क्या है? जब सद्गुणों की वृद्धि अपने अंदर होती हुई चली जाती है, जीवन में वो सतोगुण तमो मिलती हुई चली जाती है, तमोगुण से मुक्ति, छुटकारा मिलता हुआ चला जाता है। जरा सोचो, जब सतोगुण की तरफ चलता है तो उसे ही प्रेम कहते हैं। और कल मैंने आपको बताया था, मन और इंद्रियों के द्वारा जो सतोगुण तमोगुण की जो उत्पत्ति होती है, उसमें हमारा अंतःकरण काम करता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों के चारों जब साथ मिलकर के सतोगुण पर चलना शुरू कर देते हैं तो जीव की अंदर से सतोगुण की वृद्धि उसके अंदर होने लग जाती है। इसी को ईश्वर को में अपने आप को मिलाना कहते हैं, अपने आप को ईश्वर में मिलाना कहते हैं। जब ईश्वर गुण के रूप में हमारे अंदर मिलना शुरू हो जाता है, अपने आप को कमजोर और कच्चा नहीं समझता है, तो वो उस सतोगुण को पकड़ता है और फिर अंदर से दृढ़ता के साथ सतोगुण पर चलता हुआ चला जाता है। फिर तमोगुण उसके ऊपर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं करता। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, सतोगुण सत तत्व के द्वारा जब अपने अंदर आकर्षित किए जाते हैं और उनको कर्म के रूप में लगाया जाता है, तो उसी को आराधना कहते हैं। श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, अभ्यास, इसी को आराधना कहते हैं। जब ये क्रियाशील होती है तो इसका प्रभाव समाज के ऊपर जाकर के पड़ता है।
कोई व्यवधान नहीं आता। ईश्वर सत्व गुण से सराबोर है। हमारे अंदर ही सब पूर्ति करने की क्षमताएं हैं। जब वो सतोगुण हमारे अंदर क्रियाशील होता है तो उस सरोवर में नहा करके हमारी आत्मा ईश्वरीय तत्व के साथ सराबोर हो जाती है। फिर वही गुण उसके ऊपर काम करने लग जाता है। अब मैं निचोड़ रूप में आपसे कह रहा हूं कि अपने अंदर छुपे हुए ईश्वरीय तत्व या आत्म तत्व, उसको हमें अपने अंदर विकसित करना है। अपने अंदर उसको विकसित करना है। यही इसका राजमार्ग है। ईश्वरीय गुण का यही राजमार्ग है। इसके बगैर आदमी उस अवस्था को, सत्य न्याय प्रेम की जो अवस्था है, उसको प्राप्त नहीं कर सकता। मन बुद्धि चित्त और अहंकार जो इसके साथ जुड़े रहते हैं, अपनी वृत्ति में काम करते रहते हैं और संसार के प्रति एक आकर्षण को पैदा करते हैं। अपने अंदर झांक करके देखना, विचार की एक ऐसी रील हमारे अंदर पैदा हो जाती है जिस पर हम एक ही विषय पर निरंतर सोचते रहते हैं और अपने विचार को उस विषय से अलग नहीं कर पाते। छोटा सा ध्यान मेरा कराने का मन है आज। तमोगुण को हटाएं। आपकी इच्छा शक्ति में तमोगुण है, उसको हटाएं। अभ्यास। आप जानते हैं तमोगुण को, उसको हटाने का प्रयास। सोचिए, ध्यान करिए। जो आपने देखा है उसे अपने अंदर देखिए, यही ध्यान है। ध्यान किसी कल्पना को नहीं कहते, यथार्थ को कहते हैं। सतो गुण का ध्यान। अब कैसे करूं, आपसे कैसे पूछूं? सतो गुण का ध्यान। सतोगुण ढूंढिए। कौन से क्षेत्र में आपकी चेतना किस आकर्षण में काम करती है? लोभ, मोह, अहंकार।
वासना, तृष्णा और अहंकार ढूंढिए। विष्ठा को बाहर करें मलमूत्र के द्वारा, जैसे शरीर से बाहर करते हैं वैसे ही इच्छा में से उसको बाहर करें। बाहर करें। सतोगुण की वृद्धि, गुरु पूर्णिमा आ रही है। अगले साल का संकल्प यही होगा, सतोगुण की वृद्धि। वृद्धि, सतोगुण का जागरण। ईश्वर तत्व का जागरण इच्छा शक्ति में। सतोगुण का जागरण अपनी चेतना में। हमेशा तमोगुण हमारे ऊपर काम करता रहता है आकर्षण के रूप में, क्योंकि उस क्षेत्र में हम इतने परिपक्व हो गए हैं। साधना, जागरण, स्वच्छता, निर्मलता, कोमलता, सज्जनता का जागरण। सभी तरह के दुर्गुणों से अपने आप को रिक्त करना है। जागरण, दिव्य जागरण। आत्मा सत्व को पिए, प्रेम को पिए। जागरण, कामना का भावना में जागरण। चोर डकैत अपने कार्य में निपुण होते हैं,
क्योंकि वो उसी गुण की साधना करते हैं। जागरण, गुण का जागरण महसूस करिए अंदर से, उसके प्रभाव को अंदर ही अंदर महसूस करिए। ऐसे वैसे काम नहीं चलेगा, गुण पर चलना होगा। टाले ना, ईमानदार हो करके करें। सत्य तत्व, परमात्म तत्व, आत्म तत्व इच्छा के रूप में, इच्छा के रूप में आत्म तत्व का जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, हृदय से बोलिए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसोमा 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 ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतोमा असतोमा अस्तोमा, सद्गमय सद्गमय सद्गमय। साथ साथ चलिए, सतोगुण सतोगुण सतोगुण। मृत्योर्मा मृत्योर्मा मृत्योर्मा, अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। तमसोमा ज्योतिर्गमय,
असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमयः। पचाइए, जिस गुण को पैदा किया है उसके रस को पचाइए। रस पिएंगे तो गुण, जैसे पेड़ पौधे मनुष्य पानी पी करके विकसित होते हैं, आत्मरस को पिए और अपना विकास करिए। गति, अपनी चेतना को आगे बढ़ाना है। गति, गति, चेतना की गति। दोनों हाथ रगड़िए, मुंह पर फिराइए। आत्म भाव का जागरण। आज की बात को यहीं पूर्ण कर रहा हूं। कल गुरु पूर्णिमा की तैयारी कर लेना, यज्ञ होगा। आज की बात समाप्त।